हे गाइस, ये सुबह-सुबह का टाइम है और जैसा कि आप सबको पता है मैं गई हुई थी शादी में एंजॉय करने के लिए गाँव। तो अब वो सारे व्लॉग्स मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, एक के बाद एक। तो सबसे पहले वाले व्लॉग में आ गया है ये। मॉर्निंग में मैं रेडी होके चली गई थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के चक्कर लगाने एंड देन अब रेडी होके भाई के साथ निकल चुकी हूँ मासी के घर जाने के लिए। ये मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया था, देख लो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, मतलब मेरे से थोड़ा सा सुंदर ही है। और रास्ते में इसने मुझे बातों में फंसा के बहुत मतलब तंग किया। ये लेके गया मुझे मायके। मेरा मन था कि मैं डायरेक्ट मासी के घर पे जाऊं, बट ये मुझे मायके लेके गया। और ये मेरे मायके के गांव के सारे सीन हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। केशु और बेटू खेलते खेलते इतना बोल रहे हैं ना कि ये लोग मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहे हैं, मैं ओवर वॉइस नहीं कर पा रही हूँ। केशु बाहर जाओ। दादी से मिलने के बाद जब मैं मायके में गई, दादी से मिलने के बाद मैं दादी को लेके गई उनकी छोटी बहन के घर जो कि गांव में ही है। और ये हैं उनके पोता पोती जो कि मुझसे मिलने आए थे थोड़ी देर के लिए। पता चला कि दीदी आई है तो आ गए दोनों। और अब हम पहुंच गए हैं फाइनली मासी के घर पे। भाई मुझे यहाँ सबको तो उतर जाने दिया, मुझे उतरने नहीं दे रहा था। बार बार ऑटो वालों को कह रहा था, ऑटो वाले को कि आगे थोड़ा सा लेके तो आया था मुझे ऑटो से, और फील ऐसे करा रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी गाड़ी से लेके आया मुझको। आप थोड़ा सा ओवर वॉइस बंद करते हैं और रियल वॉइस सुन लेते हैं, क्योंकि केसु ना पीछे बैकग्राउंड में बहुत शोर मचा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ जो रियल वॉइस थी उस टाइम की वो सुना दो, बट आई डोंट नो कैसे सारे वीडियोस म्यूट हो चुके हैं। और वो म्यूटेड जो अर्चिव होता है वो डिलीट भी हो चुका है। तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो वन सेकेंड मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। यहाँ पे सारे लोग रेडी होकर निकल चुके थे मिट्टी कोड़ने जाने के लिए बारात के एक दिन पहले। जैसा कि बिहार वालों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ मटकोर होता है शादी के एक दिन पहले। तो एक दिन पहले ही लोग मतलब पहुँच जाते हैं जो भी गेस्ट लोग होते हैं, इसलिए मेरा भी एक दिन पहले ही पहुँचना निश्चित हुआ था। तो यहाँ पे सारे लोग निकल चुके थे और मटकोर करने के लिए। जो लड़की होती है उसको लेके उनकी मम्मी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे जो बुआ होती हैं ये इसी कुदाल से मिट्टी कोड़ेंगी। उसमें छोटा सा तालाब बनेगा, उसमें अब याद नहीं आ रहा क्या क्या डलेगा, और फिर लड़की वो ढूंढ के अपनी मम्मी के हाथों में देगी और मम्मी वापस उसमें रखेंगी। लड़की की आंखें बंद रहेंगी। ये वाला कार्यक्रम होता है 4-5 बारी। और उसके बाद सुहागन जो स्त्रियाँ हैं, मतलब लेडी आई हुई हैं, सबको ऐसे नोज़ पर से सिंदूर लगाते हैं लंबा सा। और मेरे को भी लग रहा है यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, मुझको तो काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ। मुझे लगता है 2 बारी कहने का मतलब कि जब इस तरीके से सिंदूर लगता है तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ। हाय नज़र ना लगे मुझे मेरी। तो अब ये चल रहा है यहाँ पे, वही मिट्टी कोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद जितने सारे भी लोग यहाँ पे आए हुए थे सबको वो मटर चना करके ऐसे आंचल भरते हैं और ये लगाते हैं सिंदूर। तो वो हो चुका है, हम लोग आ गए हैं घर पे। और यहाँ पे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे अंधेरा था तो हम लोग फ़ोटोज़ नहीं ले पाए थे, बट फिर भी लिया था। ये है मेरी छोटी बहन वर्षा, और मैं इसको बुला के फ़ोटो मतलब वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी। इसको लगा कि दीदी फ़ोटो खींच रही है, तो फिर बाद में कह रही है कि मुझे लगा कि फ़ोटो खींच। यहाँ पे मेघा है मेरी सबसे छोटी बहन, और बेटू यहाँ पे अपने कपड़े निकाल चुकी है, क्योंकि बेटू को बहुत गर्मी हो रही थी। तो ये आते आते ना बस बनियान पहन के घर में पड़ी है, इस रूम से बाहर नहीं निकल रही है। अब मेरा सर खाए जा रही थी। ये है मेरी सारी मासी लोग, सारी नहीं, दो ही मासी हैं लोग यहाँ पे। अभी और भी हैं मेरी 4-5 मासी लोग हैं लोग यहाँ पे। 2 जन हैं, और ये है मेरी मासी की सबसे छोटी वाली लड़की, बीच में है मामा जी की लली, और ये है वर्षा, ये हूँ मैं, और मेघा क्लिक कर रही है। तो हम लोग थोड़ा कॉमेडी भी कर रहे थे। और ये वाला मतलब आवाज़ में रखना चाह रही थी, बट यार आई डोंट नो कैसे म्यूट हो गया। और मैं लाख कोशिश कर रही हूँ, आधे घंटे से कूट रही हूँ, बट आ नहीं रहा है वापस। तो फिर फाइनली मैंने सोचा इतना तो टाइम है नहीं,
जब से आई हूँ सारी ये तो रस्में अब मोबाइल में शुरू हो रही हैं वंस अगेन, बट मैं तो सारी पूरी की पूरी रस्में ख़त्म करके वापस भी आ चुकी हूँ अपने स्टेशन पे। और यहाँ पे आके इतना सारा काम पड़ गया है ना, 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, 3 दिनों से लगी पड़ी हूँ, बट अभी तक सारा सब कुछ सेटल नहीं हुआ। मैं कपड़े लत्ते धुले, सबके जूते चप्पल बैग वैग, मतलब काम पे काम, काम पे काम, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और अब यहाँ पे हो रहा है खाने पीने का कार्यक्रम। मिट्टी कोड के आने के बाद सब लोग खाना खाते हैं, तो सब लोग खाना खा रहे हैं और इसके बाद होगा हल्दी कार्यक्रम। हल्दी कार्यक्रम मीन्स कि भैया लोग हल्दी चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं और केसु खाना खा रहे हैं। खाना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया था और केसु मेरी ख़त्म करने में हेल्प नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हम सारे दर्शक लोग बैठ गए हैं छत पे आके एक लाइन से। ये मेरी मासी लोग हैं, मेरी तीनों मासी लोग, नहीं ये वाली मासी यहाँ पे बैठी हुई है बिट्टू के बगल में। यही है मेरी बिट्टू बहन जिसकी शादी हो रही है, मेरे मासी की बड़ी लड़की है। और इसके पीछे बैठी है मेरी मासी, मेरी तीसरे नंबर वाली नहीं, चौथे नंबर वाली मासी। ओह गॉड, तीसरे नंबर वाली मासी। अरे 5 बहनें हैं, एक तो मेरी मम्मी है, तो मैं बच गई मेरी 4 मासी। 4 में से पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, हाँ तीसरे नंबर वाली थी वो। तो अब हल्दी चढ़ने का कार्यक्रम हो रहा है। भैया लोग हल्दी चढ़ाते हैं, जीजा जी लोग हल्दी चढ़ाते हैं। और ये एक भाभी है जो कि ये मेरी मासी का सबसे बड़ा वाला लड़का है, यानी भाई है मेरा। और इसको ये भाभी बहुत परेशान कर रही है, कभी दही लगा दे रही, कभी सिर पे कुछ रख दे रही, ऐसे ऐसे कर रही थी। काफ़ी इंटरटेनिंग बनाया था इन्होंने माहौल को, इन भाभी ने। तो अब हल्दी चढ़ गया, अब लड़की को ऐसे चूमना है, अक्षत घुमा घुमा के उसके सिर पे फेंकना है और उसके बाद इसको उठा के ले जाना है रसोई घर में। सॉरी, रसोई घर कह रही हूँ, पूजा घर में। ये मेरी भी बारी आ गई है चूमने की। और यहाँ पे मेरे पीठ पीछे इतनी गालियाँ चल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। जब भी कोई आता है ये वाला रस्म करने तो उसे लोग गालियाँ देते हैं। पता है, मैं जब छोटी थी ना, मैं अपनी मासी लोगों के शादी में गई और जब मैं ये करने जाती थी लोग गालियाँ देते, मैं मेरी मामी लोगों को मेरी कसम दे देती, मामी मेरी कसम जो तुमने मुझे गाली दी, अगर आपने गाली दी तो मैं फिर ये काम ही नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी। अब मेरी कसम सुनने के बाद सारे लोग चुप हो जाते। अब ये है वर्षा, मेघा और मामा जी की लड़की। इन तीनों ने महाकाल वाली ड्रेस पहन रखी है, सब पे लिखा है महाकाल महाकाल। तो सारे लोग इन लोगों की खूब खिंचाई कर रहे थे, अरे वाह ये देखो महाकाल फैमिली। और अब कैमरा मैंने होल्ड कर रखा है। और गाइज ये है, रात को सब कुछ हो चुका है और हमारा हो रहा है डांस प्रोग्राम बाहर, जिसमें मैं नहीं हूँ, मैं बस दिखा रही हूँ, मैं डांस नहीं कर रही थी। ये हम दर्शक वृंद बैठे हैं और ये जो लड़कियां हैं ये जीजा जी को अपने पकड़ के लाए हैं सब, जो वहाँ पे जो जीजा जी अवेलेबल थे उन लोगों के। और इन जीजा जी के साथ डांस कर रहे हैं लोग एक भोजपुरी गाने पे। हालांकि भोजपुरी गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छे वाले अच्छे लगते हैं बट बहुत कम अच्छे गाने आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे फालतू से गाने बनाते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आते। ये वाला वो गाना बज रहा है, कौन सा गाना बज रहा है यार, जीजा जी घुमा दी ऐसे करके, कहाँ घुमा दी जीजा जी, बुलेट पे जीजा जी पता नहीं यार, यही वाला गाना बज रहा है। और मुझे भी काफ़ी फोर्स किया गया, बहुत फोर्स किया गया, बट मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। एक ये देखो यार, ये क्या आ रहा है। तो इस तरीके से मटकोर के दिन का कार्यक्रम हुआ समाप्त। और मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। एंड उसमें आई जस्ट होप कि कोई भी रियल वॉइस जो है वो म्यूट नहीं हुआ होगा, वो होगा, मिलेगा। इसमें हो गया इसलिए मुझे इतना पक पक करना पड़ा। एक तो इतना बोलने का मन भी नहीं कर रहा मेरा, फिर भी इतना बोलना पड़ा। फाइनली जीजा जी ने डांस कर ही दिया, कि जीजा जी डांस ही नहीं कर रहे थे, इनको नचाने के लिए कितने पापड़ वेले थे इन सब ने। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं।